पूरा भारत पीड़ित है मंगल से। एक आदमी नहीं है, पूरा भारत पीड़ित है। कैसे? मोबाइल चाहिए, ईएमआई पे ले लीजिए। फ्रिज चाहिए, ईएमआई पे ले लीजिए। टीवी चाहिए, ईएमआई पे ले लीजिए। क्रीम चाहिए, ईएमआई पे उपलब्ध है अमेजोन पे। तो ये ईएमआई की उपलब्धि कौन दे रहा है? मंगल महाराज दे रहा है। वैसे मंगल इतने प्रभावशाली है कि आपके हर कार्य में मंगल ही मंगल करते हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब हमारा जीवन चक्र शुरू होता है, वहां से इस मंगल महाराज की ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद से घर में क्या होता है? बधाइयां आती हैं, मंगल शुभकामनाएं आती हैं। तो पहली शुरुआत जहां से होती है वह मंगल के साथ होती है। पहली जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है वह मंगल के साथ शुरू होती है, और समापन जहां पे होती है वह भी मंगल के साथ ही समापन होती है। वह मंगल नहीं ना होता है। जीवन की शुरुआत मंगल हुई, और जीवन की अंत जो होती है मंगलकारी होती है। ऐसा कहीं है सर कि जीवन का अंत मंगलकारी होता है? कोई बताए तो जवाब सर। बहुत कम है सर। सर सबका जीवन का अंत मंगलकारी ही होता है। सब इंसान यही सोच के इस दुनिया में आता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे परब्रह्म से मिलन हो जाए। आपके कर्मा क्या कराते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के कर्मा किए हैं आप, क्या आपके साथ हर्ष हो रहा है। लेकिन जब दुनिया से विदा हमारी होती है वो भी मंगलकारी होती है। ज्योतिषी भाषा में चलेंगे, प्रथम भाव मंगल का है मेष राशि, और अष्टम भाव जो है, प्रथम भाव तनु भाव है, आपके स्वयं के बारे में है जहां से आपकी जन्म हो रही है। और अष्टम भाव भी मंगल है, वृश्चिक राशि, वह आपके मृत्यु का स्थान है। तो पहला मंगल हुआ तो सर लास्ट भी तो मंगल होगा कि नहीं होगा? और जो बीच का टाइम बचता है ना, जन्म और मरण के बीच का जो टाइम होता है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहता है वह मंगल ही रहता है। हर जगह मंगल 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 मंगल। लेकिन हम आप सब लोग क्या है, मांगलिक हो गए हैं, समस्या आ गई है। मंगल हमारा नीच का हो गया, समस्या आ गया। मंगल हमारा ऊंच का हो गया, समस्या आ गई। तो जब हमारा जन्म मंगल के साथ हुआ है तो सब जगह मंगल ही तो होगा, अमंगल तो कहीं होगा नहीं। सब जगह मंगल होना है, कहीं अमंगल नामक जो है शब्द नहीं आना है। आता क्यों है? हम अपनी आदतों से लाचार होते हैं तब आता है, ऐसे नहीं अमंगल आता है। किसी के भी जीवन में अमंगल तभी आता है जब हम अपनी आदतों से लाचार होते हैं। रावण के जीवन में अमंगल आने का क्या कारण था? रावण जो है इतने बड़े ज्ञानी, प्रतापी, महाबली, उनके जीवन में अमंगल जो हुआ क्यों हुआ? सर घमंड की वजह से। सीता जी का हरण किया था सर, उसमें सबसे बड़ी क्या मोह की वजह से? घमंड अहंकार। घमंड की वजह से सर। अहंकार। कार बहुत था उनमें। सीता मोह की वजह से। और अहंकार की वजह से। अहंकार की वजह से। अनंत सीता इच्छाओं की वजह से। सीता जी का हरण सर।
सीता जी के हरण से, और सीता मोह, सीता के प्रति मोह था उनका, वही आसक्ति उनको ले बैठी। और कोई बता। स्त्री का अपमान किया सर उसने। सर बहन का मोह हो गया था। सिस्टर का अपनी, जो शूर्पणखा का जो नाक काटा गया था, उसके बाद प्रतिशोध लेने की वो थी। ये बाकी 8-10 लोगों को स्पेशल लेट। सर धरती पुत्री का अपमान करने का बदला धरती पुत्र ने लिया था। वीडियो प्राप्ति के सर उसके भाई के कारण हुआ था। हाँ, असली खेल ये है। रावण को राम भगवान की क्षमता नहीं थी। क्षमता की बात है, कहानी के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं कि अपने ऊपर मत लीजिएगा, किसी आस्था के ठेस नहीं पहुंचा रहा है। कहानी के तौर पे जब देखा जाएगा तो भगवान श्री राम बिना विभीषण के सहायता के रावण पे विजय प्राप्त करने की श्री हरि के पास भी उतनी क्षमता नहीं थी। सही है सर, सही ये है। कहानी के तौर पे आप समझने की कोशिश करिएगा, ये मत समझिएगा कि आस्था का ठेस पहुंचा रहा है। वहां पे रावण को जो अमंगल किए, रावण जो पराजित हुए, रावण जब इस दुनिया से विदाई लिए, उसमें अहम भूमिका जो रही वह रही विभीषण की। ज्योतिषी भाषा में मंगल आपके भाई का कारक होता है। मंगल आपके भाई का कारक होता है। अब यहीं से कहानी की पूरी सिचुएशन समझ जाइए कि आपके लाइफ में अमंगल इतना क्यों है। समझ में आ रही है कहानी? कुछ कहानी समझ में आई? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जवाहर सर, कुछ क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। जितने लोग कर्ज में डूबे हैं उन सभी लोगों का अपने भाई के साथ मतभेद है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। और तब तक आप कर्जे से नहीं निकलिएगा, कोई किसी की क्षमता नहीं है निकाल दे, जब तक आपके अपने भाई के साथ संबंध अच्छे ना हो जाए। एक छोटा भाई जब अपने लाइफ में, रावण के लाइफ से जब वो निकला तो उनको ध्वस्त कर दिया, और एक छोटा भाई राम के साथ थे तो उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त करा दी। और आप सबसे ज्यादा ताकतवर किसके साथ महसूस करते हैं? पूरे जीवन काल को अपने उठा कर देख लीजिए, आपके पास पावर भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, ताकत भी आ जाए, लेकिन भाई आप के साथ आ जाए तो आपसे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। ये प्रैक्टिकल करके रिसर्च कर लीजिए। अब यही सिचुएशन अपने क्योंकि अब सब लोग ओल्ड एज में है या फिर बाकी लोग युवावस्था में है, कोई प्रौढ़ावस्था में है, तो अपने उस बाल्यकाल को चेक कर लीजिए। जब आपके साथ किसी मित्रों में लड़ाई झगड़ा होता था तो आपका भाई जब साथ रहता था तो आप किसी से भी लड़के चले आते थे। तो मंगल को ट्रीट करना है, मंगल की ऊर्जा को बहुत हाईली लेके जाना है, अपने आप को एकदम ऊंचाई पे लेके जाना है, भगवान श्री राम की तरह पूरे पृथ्वी लोक पे यदि राज करना है तो भाई का साथ चाहिए, और वह भाई आपका मंगल है, दूसरा नहीं है। सर जो सिंगल होते हैं या जैसे भाई बहन ही होते हैं, जब एक को सिंगल बॉय होता है, मतलब एक लड़का अकेला ही होता है घर में, तो वो अलग मैटर है, वो भी आएगा, उसका क्या है। लेकिन यदि भाई है तो भाई के साथ जब कभी भी आप वैचारिक मतभेद करेंगे, भाई के साथ दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, नेचर आपके साथ खेल खेल रहे, आप परेशान रहेंगे, कर्ज में आएंगे। चाहे आप बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक ही क्यों ना हो, भाई के साथ यदि आपकी अनबन बनेगी तो आपके साथ जो है आपकी फैक्ट्री में,
आपके व्यापार में घाटा होना, व्यापार न चलना, बहुत सारी चीजें देखना शुरू हो जाएगा। अब इसी को आप चेक कर लीजिए। जब आपके भाई भाई में बंटवारा होता है घरों का, तो देखते होंगे कि किसी भाई की बहुत तेज गति से उन्नति हो गई और एक भाई जो है डंप मार गए। होता है। जीता जागता उदाहरण आपको देते हैं। एक माननीय श्री मुकेश अंबानी और दूसरे जो है अनिल अंबानी, दोनों लोग जब दोनों भाई एक साथ थे तो स्थिति क्या थी? नंबर 1 पे चल रहे थे। जब दोनों भाइयों का बंटवारा हुआ, और वह बंटवारे का आग किसने लगाया था? पूरी दुनिया को पता है। किसके थ्रू यह लगा था कि बंटवारा करना है? क्योंकि मंगल ही बंटवारा का कारक है। जो आपके घर में बंटवारे होते हैं ना, भाई भाई में या फिर चाचा ताऊ में, पिताजी में, जितने बंटवारे का खेल है सब मंगल ही कराते हैं। तो जिन लोगों को याद होगा, आप लोग सोच के बताइए कि बंटवारे का मुख्य खेल किसने खेला था कि हमें अपना सेपरेट करना है? सर अनिल अंबानी ने। अनिल अंबानी ने। अनिल। पक्का है? जी सर। यस सर। अनिल अंबानी की स्थिति क्या है? कम है सर, काफी डाउनफॉल में है। डाउनफॉल में। बाकी कहानी समझ में आ गया। भाई से बंटवारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर। मंगल को खराब करने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, भाई के साथ लड़ना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं उपाय है, भाई के साथ वैचारिक मतभेद लागू कर दीजिए, आपका तहस नहस शुरू हो जाएगा। आप यदि कर देंगे तो आपका हो जाएगा, वो यदि कर देगा तो उसका होना शुरू हो जाएगा। जो करेगा उसका शुरू हो जाएगा। मंगल वहीं पे काम अपना शुरू कर देगा। तो जितने भी लोगों को यदि लगता होगा कि हम बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज से निकल नहीं सकते हैं, कर्ज से हमें निजात नहीं मिल रहा है, तो एक ही ट्रीटमेंट है। भले आपके भाई की पत्नी से आपकी कोई अनबन, एकदम 36 का आंकड़ा है, भाभी को या फिर अपने छोटे भाई की वाइफ को देखा देखी तक नहीं कर रहा है, मत करिए। क्योंकि वह आपके ब्लड के रिश्ते नहीं है। आपका भाई आपका मंगल है। उस मंगल को अपने साथ हाल चाल लेना शुरू कर दीजिए। उसके सुख दुख में आप खड़ा रहना शुरू कर दीजिए, भले परिवार के पीछे या परिवार के सामने। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं पारिवारिक कि भाई भाई से यदि किसी ने बात कर लिया तो जो मैडम है वो घर में पूरा का पूरा कलह की स्थिति बना देती है। तो ठीक है, उसको भी सेपरेट रखना है। भाई से संबंध अच्छे बनाने हैं। जिस तरह से यदि बिगड़े हैं तो उसे कोशिश करना है पैचअप करने के लिए। जितना ज्यादा आपके पैचअप होंगे उतने ज्यादा आप कर्ज से मुक्ति पाना शुरू कर देंगे। जिनको भी फेथ नहीं होगा, केवल 3 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना आप रिसर्च कर लीजिए। भाई से केवल फोन पे भी बात करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी एनर्जी में क्या चेंजिंग हो रहा है। और जितने लोगों के पैसे ब्लॉक किए हुए हैं, कहीं पैसा होल्ड हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, और जितने लोग जो है पैसा लेके बैठ गए हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पैसे से दे के हम निपटारा हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, तो आप चेक कर लीजिए भाई के साथ स्थिति क्या है। सर अगर ब्रदर से ही लेना हो पैसे तो क्या कहेंगे? ब्रदर से पैसे लेने हैं तो भूल जाइए, आपका ही तो पैसा है। तो भूल गए ना सर, भूल गए। सर भूलने की बात ही तो बात है। जब बात करो तो वो सोचो उस टाइम ही देने की बात होती है। तो चलो कोई नहीं, ले जाए, एटलीस्ट कम से कम बात तो रखे। भाई तो ही लिया है ना, भूल जाइए, उससे ज्यादा कमा लीजिए। फिर कितनी बार भूले ये तो बताओ। आगे के रास्ते तैयार कर लीजिए ना। और सर अगर भाई उसको भूल गए लेकिन भाई फिर भी बात करना ना चाहे तो क्या करे? सर वही तो बात है सर, जब उसको पैसे चाहिए तो बात करेगा, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। मैंने एक यदि लिखा मैसेज उसे, सर मैं बताऊं, मैंने एक मैसेज लिखा उसे कि मुझे कुछ बात करनी है, अर्जेंट है। तो वो कहते क्या हो गया? मैं कहा कुछ होगा तो बात करना है क्या? तो उसके बाद उसका रिवर्ड नहीं आया, ना उसने कॉल किया। अब ठीक है आपको सर, सर सुनो, 10 दिन बाद उसको किसी जगह पेमेंट करनी थी, तो फिर मैसेज आया भाई कहाँ हो? मैं बोल
कहते भाई मेरे को किसी को पेमेंट करने की पड़े हैं, मैंने कहा हाँ। तो कहता है इसे 8,000 इसको दे दो, उसके बाद कोई रिवर्ट नहीं। इन सब कंडीशनों के क्या कहना लिए है सर, बताओ आप। राज जी बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है, बहुत सिंपल, बहुत टफ ट्रीटमेंट नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट क्या है कि भाई पैसे के जब मामले आए ना, लेने देने का, तो भाई से जिस तरह से वह भाई आपका ट्रीट कर रहा है सेम वही ट्रीट करिए। आपको केवल हमने प्यार मोहब्बत से बात करने की बात की, लेन देन की बात हमने नहीं कहा। माइक आपका बंद है। केवल आप प्यार मोहब्बत से बातें करना शुरू करिए और कुछ नहीं। पैसे का क्या मैटर है, क्या देना है, क्या लेना है, वो आपका पर्सनल इशू है, मत दीजिए मत लीजिए, लेकिन कर्ज से बचना है तो उससे संपर्क बढ़िया बना करें। माइक बंद है राज जी आपका, बोलने सुनाई नहीं दे रहा। और सर कोशिश करने के बाद वो बात ही ना करना चाहे तो? हाँ, वही वही मैं कहना चाह रहा था कि मैंने तो पैसे भी छोड़ दिए। मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, जब तेरे हो दे दियो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद भी ठीक। मैंने पैसे दे दिए, लेकिन बात नहीं करना। जब जरूरत होगी तो फोन आएगा, अदरवाइज फोन भी नहीं आएगा। हम कर ले तो कर ले, वो भी उठाना भी नहीं है। यदि तो उस पैसे क्या देते हुए करेंगे तो सर? एक नियम बना लें कि पैसे दे रहे हैं तो ये देगा तो देगा, नहीं तो भूल जाओ। हाँ, तब तो रिश्ता वो चलेगा, तो वरना रिश्ता नहीं चलेगा। मैम, वो तो रिवाज है, जब पैसे जब तक देते रहो रिलेशन है, नहीं तो रिलेशन नहीं है। ये बात तो श्योर है। सर जी, सर यहाँ पे सर बात हो मैं रही बताऊं? है, आपको रिलेशन को केवल बैलेंस करना है, ठीक है। भाई से अच्छे ताल्लुकात रखने की बात हो रही है, अदर कुछ नहीं हो रहा है। अब आप पैसे को लेकर ताल्लुकात खराब करिए। आपके पास है तभी तो आप दिए, नहीं है तो कहाँ से देते? सीधी सी बात है। आपके पास नहीं है तो नहीं देंगे, है तो देंगे। और मार्केट से 2 लाख रुपए उठा के दिए सर। वो कहता है मैं 3 महीने बाद दे दूंगा। आज अरे से भाई, 3 साल हो गए। सीधी बात है कि मैंने आपके नहीं दिया। पास थे तो आपने दिए। आपके साथ केवल नियम ये लागू होता है, भाई के साथ अच्छे संबंध रहे, और आप यहाँ पे संबंध केवल पैसे से तोल रहे हैं। आपका भाई यदि पैसे को लेके बैठ रहा है तो वो उसकी समस्या है, वह कभी उस समस्या से बाहर नहीं निकलेगा और आप कभी उस समस्या में फंसेंगे नहीं। ये फायदा होने वाला है। जो आपका भाई लेके बैठ रहा है वह भाई कभी उन समस्याओं से नहीं बाहर निकलेगा और आप उस सर कोई भाई 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा हुआ है और वो अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दे रहा है, तो फिर मीठे संबंध कैसे बनेंगे? बैठा हुआ है, परेशान वही होगा, आप नहीं होइए। बनाना तो पड़ेगा। लाइफ को यदि बहुत स्मूथली जीना है, लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है, तो भाई के साथ संबंध बहुत अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। तभी आपका मंगल बहुत ही बलवान होगा। और नहीं मंगल बलवान होगा तो बहुत प्यारी प्यारी बीमारियां देता है। और वह कौन सा भाई होगा कि यह स्थिति को डेवलप करेगा? तो उसके कुछ शारीरिक बनावट हैं, उसे नोट कर लीजिए। वह भाई के पास यदि पैसा चला जाएगा तो नहीं आने वाला। वो आपका सगा हो चाहे कोई पराया भाई हो, तो उसकी आंखें लाल होंगी, उसकी आंखें लाल होंगी, उसकी आवाज शेर की तरह होगी। शेर की मतलब समझ रहे हैं? दहाड़ने वाली आवाज होगी, बुलंद आवाज। बुलंद आवाज होगी। वह अपनी ही बात पे अडिग रहने वाला होगा। जो वह कह रहा है वही सही है, बाकी सब दुनिया गलत है। किसी को सुनने वाला नहीं होगा। झगड़ा करने के लिए हमेशा लालायित रहेगा, चाहे वह पति देव हो, पत्नी देवी हो, चाहे दुनिया का कोई भी पर्सन हो। तो इस तरह के लोगों से कोशिश करिए कि जितनी आपकी डिस्टेंस मेंटेन रहे, आपके लिए अमंगल कभी नहीं होगा, हमेशा मंगल ही होगा। और जितने लेके बैठने वाले होंगे, मिला के देख लीजिए इसी नेचर के होंगे।
अपनी बात पे अडिग रहेंगे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात से इधर उधर नहीं होंगे, झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, मारपीट करने के लिए तैयार रहेंगे, जो बोल दिया उसी पे अडिग रहेंगे, एक जुबानी होंगे, आंखें हमेशा सुर्ख लाल रहेंगी, आवाज हमेशा तेज रहेगा, जब भी आप कुछ बोलिएगा तो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के लक्षण पुरुष और महिला दोनों में पाया जाए, और यदि यह लक्षण है तो वह इंसान भरपूर मात्रा में कर्ज से दबा हुआ है। दबा है कर्ज से, चाहे रिलेशन का हो, बैंक का हो, रिलेटिव का हो, मार्केट में किसी का ब्याज का पैसा हो, रहेगा। तो एक तो मंगल आपके भाई हो गए। दूसरा, यदि आपके अंदर जिद डेवलप हो रहा है, आपके अंदर आपकी आवाज बहुत तेज हो रही है, और सूर्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि आंख के दोनों किनारे 2 लाइन जो है रेड होंगी, इसमें पूरी आंख रेड होगी, पूरी आंख लालिमा युक्त होगी। तो उस लालिमा युक्त आंखों को थोड़ा सा डीले करिए, उस लालिमापन को सफेद में कन्वर्ट करिए, तब जाके बढ़ेगा। ये सफेद में बढ़ेगा कैसे? तो जब हम अपने आकाश तत्व को बढ़ाएंगे, स्वतः जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आकाश का बढ़ने का सेंस ये होगा कि भाई के साथ वैचारिक मतभेद यदि बन चुके हैं, उसे दूर करिए, जिस तरह से भी आप दूर करिए। भाभी से कोई लेना देना नहीं, भाई से मतलब डायरेक्ट संबंध आपके भाई का मंगल से होता है। प्लस मंगल से जितने लोग पीड़ित होंगे, उन्हें प्रशासनिक लोगों से भी तकलीफें होंगी। कोर्ट कचहरी का मामला फंसेगा, लड़ाई झगड़े कहीं कर खरीद लेंगे, चलते फिरते लड़ाई झगड़े कर लेंगे। तो मंगल को बैलेंस करना है तो कहीं कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां से अपने आप को साइड कर लीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर मंगल महाराज ही डालते हैं, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए भी मंगल को ट्रीट करना पड़ता है, चाहे आपका प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का मैटर हो। इसके भी कारक जो बनेंगे वो आपके मंगल ही बनेंगे। मंगल महाराज जो है आपको एक अच्छे प्रशासक भी बनाते हैं। जब मंगल की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी तो एक अच्छे प्रशासक बनाएंगे। चाहे आप अपने घर की पूरी कंट्रोलिंग कर रहे हैं, देखेंगे जिसका मंगल स्ट्रांग रहेगा उस घर की पूरी कंट्रोलिंग उसी के पास रहेगी। पिताजी हैं, राजा हैं, पिताजी केवल ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन पूरे घर की मैनेजमेंट जो है, हो सकता है कि पिताजी के छोटे भाई के पास हो, या पिताजी के जो 2-3 बच्चे हैं उनके पास हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। यह किसके पास जाएगा? जिसका मंगल की ऊर्जा बैलेंस होगी उसी के पास ये पावर चला जाएगा। आप अपने अपने घर को चेक कर लीजिए, आपके घर में बहुत सारे डिसीजन आप लोग लेते होंगे, लेकिन वह डिसीजन डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। वो एक रूट बनेगा, उस रूट तक जाएगा, फिर वहां पे डिटो हो। तो प्रभावित मंगल जिसका बहुत स्ट्रांग मंगल रहता है, वो लोग सेल्फ डिसीजन लेते हैं और केवल जो है एक बता देते हैं कि ये चीजें हम करने जा रहे हैं। जब मंगल आपका बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा, उस कंडीशन में आप चिल्लाना शुरू करेंगे, मारपीट शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू कर देंगे। मतलब कि बहुत सारी जितने चीज जो घर में नहीं होनी चाहिए वो सारी एक्टिविटी मंगल करा दे। किसी के साथ मैचिंग हो रही है, मैचिंग करके चेक कर लीजिए हो रही है कि नहीं हो रही है। मंगल अच्छी अच्छी बीमारियां भी देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बीमारी देते हैं।
मंगल का संबंध ब्लड से होता है। तो जितने लोग पैसे हड़प के बैठने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों को बहुत बढ़िया बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर। जिनके जिनके अभी कह रहे थे लोग कि 2 4 10 20 करोड़ या 2 4 लाख या 2 4 10 हजार, चेक कर लीजिए। सर हड़प उनके पास पूरी 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भाइयों को नहीं दे रहे। ना उनको कोई बीमारी है, ना ही उनको कोई कर्जा है, कुछ भी नहीं है सर। बीपी जाके चेक कर लीजिएगा, आप एक डॉक्टर हैं, बीपी चेक करिएगा। चलो देखते हैं। आंखें चेक करिएगा, आंखें लाल होंगी। आंखें लाल हैं उनकी, लेकिन कोई कर्जा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, शुगर है बस। ठीक है, आंखें लाल होंगी, हाई बीपी के पेशेंट होंगे होंगे चेक कर लीजिएगा। नींद नहीं आएगी, अनिद्रा के शिकार होंगे, स्वप्न बाधित निद्रा होगी, बेचैनी रहेगी, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, धड़कन बढ़ना, धड़कन घटने से जुड़ी हुई समस्या रहेगी। ये प्रभावित मंगल देते हैं। सर हमारे घर में भी मतलब कई एक दो घर में ही अपने लोग हैं, ऐसे हैं कि वो उनके पास पैसा बहुत है, बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हो गए हैं। वो ना तो अपने माँ बाप को पूछ रहे हैं, ना वो अपने भाई बहनों को। जो भाई बहन कमजोर हैं वो उनसे मतलब नहीं रख रहे हैं, या मतलब ऐसे रखते हैं तो वो उसे डोमिनेट करते हैं। मतलब अपनी मन, अगर वो चाहेंगे तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि घर हम चलाएं, और अगर उनकी बात नहीं मानी जाए तो वो रिश्ता मतलब रखते हैं कि ऐसा अधूरा अधूरा रिश्ता, मतलब कोई दिल से नहीं है, बस सुनाने सुनाने का रिश्ता रह गया, कि मतलब उसे 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 कुछ कह दो, उसे कुछ कह दो। अब उनको एक मात्र बीमारी नहीं है, एकमात्र नींद की ऐसी कमाल की नींद आती है, पैसा ही पैसा है, सब कुछ वेल सेटल्ड है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा ग्रह है, क्या है, समझ में नहीं आता कि उन लोगों के साथ जो लोग सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी मनमानी से रहते हैं, अपने अपनी मतलब उस पर ठोक के रहते हैं, उन्हें कुछ भी कोई बीमारी नहीं है। दोनों लोगों का कहने का सेंस ये है कि जो धन हड़प लेता है वह सबसे ज्यादा सुखी रहता है। दोनों आदमी का हाँ एक ही जी। जवाब, दोनों आदमी का एक ही सवाल का जवाब है। जो भाई अपने छोटे भाइयों का बड़े भाइयों की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है वह सबसे ज्यादा सुखी रहता है। कहने का मतलब यही है, यही है नहीं ना? सर, मैंने हाँ जी। हाँ मेरा जी। थोड़ा अलग है, मैंने अलग बोला थोड़ा सा। कहने का मतलब यही है, लास्ट तो ऑप्शन यही है। दोनों आदमी का यही आंसर आता है। इनका भी था कि कोई बीमारी नहीं है, बहुत पैसे है, लग्जरियस लाइफ जीता है बंदा, बिंदास होके सोता है, कोई कोई नहीं है। नहीं उनका भी सर, था भाइयों एकदम को। तो बीमारियां तो होती हैं सर। सर धन नहीं हड़पा, धन उन्होंने किसी का नहीं हड़पा, अपना ही धन है जिसका मैं बता रही हूँ, पर वो माँ बाप को नहीं पूछ रहा, कोई माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा, अरे रिलेशन सुखी ही है, नहीं रख रहा। सुखी है और ना? सुखी है, सुखी इतना है कि बस उसका कोई सुख का कोई अंत ही नहीं है। अब आप लोगों के जितने मन मस्तिष्क में चलता है ना, पैसा है। क्योंकि हमारा समाज केवल हमारी आपकी उन्नति को केवल पैसे से तोलता है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं तोलता है। जब उनकी लाइफ में आप घुसिएगा, भाई साहब की जीवन नरक बनी रहती है। घुसिएगा, जिसके ऊपर कर्ज रहता है ना, सामने से बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर घुसिए, 1 घंटा उनके साथ डिस्कस करिए, बात करिए, तब सामने निकल के आएगा। आंखों से आंसू निकलते हैं लोगों को। ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं, वो बंदा दहाड़ दे तो अच्छे अच्छे लोग जो है पैंट गीली हो जाए, आंखें बॉडी इस तरह की है, और जब उनसे डिस्कस होने पे जब आया सामना, तो आंखों से पूरा गंगा मैया निकल रही है। क्योंकि मंगल के लक्षण क्या बताए थे? एक आंखें पैसे शुद्ध लाल होंगी, आवाज उसकी बुलंद होगी, अपनी बातों पर अडिग रहने वाला होगा। तो वो लक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सामने से तो शेर है ना जी, एक सेनापति है, मंगल सेनापति का कारक है, तो सामने से तो शेर दिख रहा है ना, सब कुछ सामने। सेनापति की पावर क्या है? किसी भी, सपोज मानिए कि अपने जिले के कप्तान की पावर क्या है, एक एसपी साहब की पावर क्या है? सामने से दिख रहा है ना, रुतबा दिख रहा है, पावर दिख रही है, बोल्डनेस, आवाज दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है। लेकिन अंदर क्या है? तो अंदर में जो बीमारियों की लिस्टिंग थोड़ी बहुत जो दे रहे हैं आपको, इस तरह से परेशान रहेंगे।
अनिद्रा मिलेगी, घबराहट मिलेगी, बेचैनी मिलेगी। बेचैनी किसकी होगी? तो मानसिक बेचैनी होगी। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या होगा, स्किन रिलेटेड समस्या उनको होगी, प्लस उनके शरीर में हमेशा गर्मी फील होगी, बाल झड़ेंगे, बाल उड़ते जाएंगे, ब्लड कैंसर होगा, बहुत ज्यादा आगे जाएगा तो डायबिटिक होंगे, शुगर के मरीज बनेंगे। शुगर के मरीज भी ब्लड से ही तो पता करते हैं या यूरिन से पता करते हैं, दो ही आपके पास रास्ते है। इफेक्टेड बाकी ऑर्गन के करता है। पैरालिसिस अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, अक्सर एक्सीडेंट होगा, उस एक्सीडेंट में पैर हाथ कुछ भी कटेगा जिसमें ब्लड आएंगे। ये मंगल देव आपको रिजल्ट देते हैं। महिलाएं होंगी, ये तो कहीं लड़ाई करने नहीं न जाएंगी। अब इनके हाथों को चेक करिएगा तो इनके हाथ कटे पीटे रहेंगे। इनबैलेंस मंगल की पहचान है। सब्जी काटते हैं, अक्सर हाथ कट गया, लाइन बन गई सब्जियों की पूरी। थंब पे चेक कर लीजिए, जिनका जिनका मंगल इनबैलेंस होगा और जिनके अंदर यह गुण होगा, उनके ना अंगूठा या हाथ अक्सर कटेगा, जलेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि मंगल ब्लड से संबंधित है तो ये काटेगा। बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े नहीं मानने वाला। अब आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी जाए, 20 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके पास चली जाए, ठीक है, और आपको 3 रोग दे दिया जाए। 3 ही रोग, ज्यादा रोग हम नहीं कर रहे, 3 ही रोग दे रहे हैं जो मंगल से संबंधित है। पहला ब्लड शुगर, दूसरा हाई बीपी और तीसरा यूरिक एसिड। जीवन आपका कैसा रहेगा नरेश जी? जीवन कैसा होगा? तकलीफ से रहेगा सर। दुखमय सर, दुखमय, बहुत क्योंकि तकलीफ से। हाँ, खा पी नहीं पाएंगे कुछ भी। कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी दिख रही है आपको? ये कोई बीमारी दिख रही है? बीपी बीमारी भी है ना बस सर, तो बड़ी बीमारी है। तो बढ़ा है, थोड़ा सा यूरिक एसिड ही तो बढ़ा है, कोई बड़ी बीमारी है? सर बचा क्या है? सर बड़ी बीमारी है, इसमें कुछ बाकी नहीं है। बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है। ये बड़ी होती है तो किडनी फेल करती है, हार्ट अटैक कराती है, ब्रेन हेमरेज कराती है, आपको गाउट पैदा करती है, बिस्तर पर लाके बैठा देती है, चलने फिरने में दिक्कत कर देती है। ये करती है। शुरुआती दौर में 3 ही केवल बीमारी हो जाए। ये तीनों बीमारियां जिसका मंगल प्रभावित होता है, इनबैलेंस होता है, मंगल जो किसी को ज्यादा कर्ज, या तो कर्ज आ गया या पैसा ब्लॉक हो गया, तो इन लोगों को इस 3 तरह की बीमारियों में से अक्सर कुछ ना कुछ मिलेगा। या तो डायबिटिक ब्लड शुगर के पेशेंट हो जाए, हाई बीपी के पेशेंट हो जाए, या यूरिक एसिड, या फिर ऐसा कोई जो ब्लड से संबंधित हो, टच कर जाएगा। मंगल की ऊर्जा जब वीक होगी, अब अभी तक तो ये तांडव वाले कंडीशन में थे, अब चलिए थोड़ा सा वीक वाले कंडीशन में। जब मंगल कमजोर होगा तो क्या होगा? मंगल जब कमजोर होगा उस कंडीशन में आपके पास यदि पैसा है लेकिन उस पैसे को भी आप खर्च करने के लिए 1000 बार सोचेंगे। पैसा तो है, खर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपका विल पावर घट जाएगा, आप आलसी हो जाएंगे, काम करने को मन नहीं कर रहा है, काम करना है बैठे है, इच्छा ही नहीं हो रही है काम करने की, सुस्ती आ जाएगा, तंद्रा हो जाएगी। तंद्रा समझ रहे हैं? निद्रा, तंद्रा, अति निद्रा, 3 प्रकार की होती है, निद्रा, तंद्रा, अति निद्रा। तो जब मंगल की ऊर्जा वीक होगी तो तंद्रा हो जाएगा, अति निद्रा नहीं होगा, तंद्रा हो जाएगा। चलते फिरते, गाड़ी चला रहे हैं सो गए, बैठे हैं सो गए। क्यों? आपके अंदर जो ताकत है, वो पावर है, घट गई। मंगल की ऊर्जा घट गई, विल पावर घट गया, ताकत घट गई।
आपकी चाल जो होगी वो स्लो हो जाएगी। सिंपल मंगल की पहचान करने का तरीका आपको बता दूं, जो गति आपके अंदर रहेगी वह गति में कमी हो जाएगी। जो तेज चल रहे हैं वह तेज न होके स्लो हो जाएगा। किसी कार्य को किसी अन्य के मत्थे डालना शुरू कर दीजिए। कैसे डालेंगे? पानी भी चाहिए तो थोड़ा सा पानी दे दो, आलसी बन गए, स्थिर हो गए। मंगल स्ट्रांग रहेगा, खुद भाग के जाके काम करेंगे। मंगल जब आपका वीक होने लगेगा तो आप कैद होना शुरू हो जाएंगे। कैद का मतलब क्या होगा? घर से बाहर निकलने में 100 बार सोचेंगे। घर से बाहर कोई काम नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे। आप आसमान के नीचे नहीं जाएंगे। आसमान के नीचे नहीं जाएंगे, बहुत कम जाने की जरूरत पड़ेगी। कोई इस तरह का काम ही नहीं पड़ेगा, आप जाएंगे भी नहीं। अब यही मंगल को जब बलि करना रहता है, यानी स्ट्रांग उसकी ऊर्जा को बढ़ानी रहती है, तो सबसे पहले आसमान में भेजा जाता है। आसमान का मतलब स्पेस, खुले जगह में, छत के नीचे नहीं, आसमान के नीचे। वो आसमान के नीचे कैसे जाएंगे? मंगल को स्ट्रांग करना है। ये तो घट गया तो पैक हो गया, अब इसे बढ़ाना है। केवल आपके विल पावर को बढ़ाना है, आपकी एनर्जी को हाई करना है। तो आपको केवल मंगल के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दौड़िए, कूदिए, भागिए, जिम जाइए, जो करना करिए। अपने बॉडी के साथ आपको एक्सरसाइज, व्यायाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका मंगल स्ट्रांग होगा। जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं तब तक इन बीमारियों से जूझते रहिए। अब यही बीमारी को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर साहब लोग इलाज देते हैं। शुगर हो गया, सुबह टहलना शुरू करिए। बीपी हो गया, नमक कम खाइए, थोड़ा सा टहलना शुरू करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। होता है कि नहीं होता है दोनों बीमारियों में? हाँ कि जी सर, होता है। बिना एक्सरसाइज किए आप शुगर कंट्रोल कर लीजिएगा, बिना योगा प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज किए आप बीपी को कंट्रोल कर लीजिएगा। दवा तो देते हैं, दवा के साथ आपको ये जरूर हिदायत देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और जब इंसान एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है तो कुछ ही दिनों के बाद से उसकी जो बीपी हाई बनी रहती थी मेंटेन होनी शुरू हो गई। शुगर जो बहुत हाई चल रहा था वो भी कवर होने लगा। तो यहाँ पे वर्क कौन सा ग्रह किया? मंगल ने किया। मंगल जब आपकी बॉडी का जब मंगल बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो जाएगा, इनबैलेंस में जब उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ी रहेगी, उस कंडीशन में आपके शरीर में बर्निंग होगा। वो बर्निंग कहाँ की होगी? सबसे ज्यादा बर्निंग कहाँ होती है? यूरिन में और फीट में, हार्ट बर्न, या पैरों हार्ट में, में। चेस्ट में। चेस्ट में होती है। छाती में जलन होती है। तो जितने लोगों को छाती में जलन होती है, ये सभी लोगों का मंगल बढ़ा हुआ है। और जितनी इधर जलन होगी उतना ही ज्यादा कर्ज बढ़ेगा। सिंपल है। जितना इधर जलन उतना ज्यादा कर्ज, जितना ज्यादा यूरिन में जलन, हाथ पैर के तलवे में जलन, उतना ज्यादा कर्ज, उतना ज्यादा पैसे का लॉस। पैसा आया गया, कर्ज बढ़ा हुआ है। चेक कर लीजिए जिनका जिनका है, स्थिति बनी है कि नहीं बनी।
चाहे एक मोबाइल ले लीजिए ईएमआई पे, चाहे जो है घर खरीद लीजिए ईएमआई पे। ये मंगल महाराज की देन है। जब आपका मंगल बैलेंस रहेगा उस कंडीशन में आप भूमि के स्वामी जरूर बनेंगे। चाहे आप 500 स्क्वायर फीट के जमीन के मालिक बन जाएं, या 5000 स्क्वायर फीट के जमीन के मालिक बन जाए, या 5 लाख स्क्वायर फीट के जमीन के मालिक बन जाए। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो जब आपका मंगल बहुत ही बैलेंसिंग एनर्जी में आएगा उस कंडीशन में आपको भूमि जरूर दिलवाएगा। बिना भूमि का मंगल आपको नहीं छोड़ेगा। मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो गई तो आप समझ जाइए कि आपके पास 100% है कि भूमि आएगी, जमीन आएगा। तो जितने लोगों को जमीन चाहिए मंगल की ऊर्जा को एकदम बैलेंस करने की कोशिश करिए। और जब ये बीमारियां रहेंगी आपके पास तो आपको दिक्कतें आएंगी। यदि जमीन भी आएगा तो कर्ज के कारण आएगा। जमीन भी आप ले लिए तो कर्ज के ही कारण आएगा। और जब ये बीमारियों पे आपने कवर कर लिया, बीमारियों को मेंटेन कर लिया, तो जमीन आएगी बिना कर्ज के आएगी। बाकायदे गवर्नमेंट को टैक्स दे के सब सिस्टमेटिक आपके पास जमीन आएगी। और जब आपका मंगल इनबैलेंस हो जाएगा, ऊर्जा घट जाएगी या बढ़ जाएगी, तो जमीन भी यदि आपने कहीं से ले लिया किसी के आपके लाइफ पार्टनर के कारण या बच्चों के कारण, तो कर्ज में ही जमीन आएगी। भले उस जमीन को ले लिए फिर भरते रहिए। तो मंगल आपको जमीन देते हैं, मंगल आपको घर भी देते हैं, बशर्ते इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी तब। तो इनकी ऊर्जा अच्छी है, आंखें लाल नहीं होंगी, बहुत सुर्ख लाल आंखें नहीं होंगी, चेहरे पे बहुत ज्यादा लालिमापन नहीं दिखेगा, आपकी जुबान पे गुस्सा नहीं आएगा। लाख कोई बोल रहा है बोलने दीजिए। आप किसी को गाली नहीं देंगे। मंगल की ऊर्जा जब कभी भी एक्सेस हो जाएगी तो आपके जुबान से केवल गाली निकलेगी। जितने ज्यादा गाली देंगे उतने ज्यादा कर्ज के दलदल में फंसेंगे। चेक कर लीजिएगा, जितने लोग हैं आसपास में जरूर मिल जाएंगे 10, 20, 50, 100 आदमी, उनकी जुबान पे ही गाली रहती है। घर में भी बैठे हैं तो गाली दे रहे हैं। अब मान के चलिए कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया तो लाइफ में कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे जीवन चल रहा है उस तरह से खींच रहा है। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आपका भौतिक जीवन हो, बस एक सिस्टम बन गया, उसको चला रहे हैं, गाड़ी को खींच रहे हैं। सही है सर, सही है, 100% सर, सही है सर, गाली आए, 100% सर। सही है। मंगल हुआ, और जो लोग ईएमआई पे घर लेते हैं उनका भी मंगल खराब है। मंगल खराब है तभी तो कर्जा आया। ईएमआई का मतलब क्या हुआ? कर्जा। आप ईएमआई नहीं दीजिएगा, कल के डेट में बैंक आपके घर को जब्त कर लेगा। आज देखिए, हमने शुरू में क्या, भारत के ऊपर जो है मंगल इस समय काफी ज्यादा डाउनफॉल में है मंगल। अब इतने ऐप आ गए कर्जा देने के लिए, बैंक आ गए, कंपनियां आ गई, दुकानदार आ गया, भैया तुम लेके जाओ कर्जा, ले लो कर्जा लेके जाओ। वह बंदा खुद कर्जे में है, कर्जा दे रहा है वो भी कर्जे में। जाके रिपोर्ट देख लीजिए। सर बाहर की कंट्रीज में तो इतने इतने साल की ईएमआई होती है। बाहर की कंट्री से मतलब नहीं, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। कर्जा मंगल आपका है तो कर्जा आपको देगा। आप ही के फैमिली मेंबर में बहुत सारे लोग देखते होंगे कि कोई कर्जा नहीं लिए, अच्छी घर बन गई, अच्छे सिचुएशन में आ गए। पर उनके सर साथ आजकल तो ब्लैक और व्हाइट मनी के चक्कर में भी तो लेते हैं ना ईएमआई पे। मैडम पैसा चेक, होते हुए भी तो ऐसे करते हैं। हाँ तो मंगल है तभी तो। मंगल आपका इनबैलेंस हुआ है, उसकी ऊर्जा घटी है या ऊर्जा बढ़ी है, तभी तो आप चोरी कर रहे हैं। उसके सर बावजूद वो भी तो कर्जा नहीं उतारना चाहते हो, एबल होके भी कि नहीं चलने दो, इंटरेस्ट रेट कम है। तो बीमारी लेके आ जाएगा।
यदि आप कर्जा उतारना नहीं चाह रहे हैं तो इसमें से चेक कर लीजिएगा, शुगर, बीपी, यूरिक एसिड मिल जाएगा। यूरिक एसिड तो है, शुगर बीपी नहीं है, लेकिन मतलब वो ऐसा है कि कम इंटरेस्ट है, चलने दो। वो मुझे नहीं पता है, वो 1 रुपया कर्जा है चाहे क्या है, आप उतारना मत चाहिए, मत उतारिए, आपकी समस्या है। ये जाएगा तो इधर 2-3 चीजें दे देगा, मत उतारिए भाई साहब, आप रखे रहिए। तो यूरिक सर अगर एसिड कर्ज नहीं दिए तो अगर बीपी करोगे फिर, अगर कोई कर्ज नहीं लिया हुआ और फिर भी आपका बीपी शुगर बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यदि आपके ऊपर कर्ज नहीं है फिर भी आपके ऊपर बीपी, शुगर, ये तो आपके ऊपर पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, पुत्र ऋण है। तो उसको कैसे उतारे? उसको उतारने की व्यवस्था बनाइएगा ना। अब आप मान के चलिए कि हमारे पिताजी ने मुझे पैदा किया, ये सोच के हम्म पैदा किया कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये मेरा हम्म, बेटा, इसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जब बूढ़ा होंगे तो ये हमारे जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर माँ बाप का एक ही सीधा सा फंडा रहता है। अब जी जी वह बेटा बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ के कहीं चला जाएगा तो ऋण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये सर, जैसे मैं तो लड़की हूँ, मैंने सब कुछ करा अपने पेरेंट्स का, फिर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आई इस एज में आके, नहीं, तो क्या करें? आपको लग रहा है कि हमने किया है, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, आपके पुत्र के साथ चूक हुई होगी, आपकी पुत्री के साथ आपने चूक किया होगा। कोई ना कोई तो ऋण है, कर्जा है। नहीं, पितृ ऋण तो बताते हैं, मेरी पत्री में बताते हैं पितृ ऋण है। पत्री हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे नहीं, कहीं कैसे बता रहे ये जनरली है, ये सामाजिक स्तर पे जो सर डायग्नोस ये बना, ऋण हमने कर्मों का भी तो हो सकता है, हमारे कर्म का भी तो ऋण हो सकता है। ये आपको जो हम सामाजिक स्तर पे जो डायग्नोस बन रहा है, कुंडली यहाँ पे कोई चर्चा हम नहीं की है, केवल नहीं जो सर, हमने से अपने माँ बाप का भी करा है, अपने इनलॉज का भी करा है इतने सालों, तो फिर ये सब नहीं, प्रॉब्लम थे। अरे नहीं कंता मैडम, आपके कहने से नहीं होता हमारा। हम मान के चलिए हम भी कहेंगे कि हम अपने नहीं, पिता सब कहते हैं, सब लोग बोलते हैं इतना करा है, मतलब कहने से नहीं, रिश्तेदारी में कहते हैं। आप अपने आत्मीय स्तर पे जाके चेक करिए कि आपने अपने माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, पति के लिए कितना क्या क्या मैनेज किया, क्या क्या दिया, कितने कर्ज आपने उनका चढ़ाए, कितने कर्ज आपने भरे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग की मानसिकता है जो है सो पैसा है, पैसे के अलावा नहीं नहीं, दुनिया में। वैसे सेवा करिए, मैं कैसे समझ नहीं आता। अच्छा, आप ही लोग जितने लोग हैं एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जी। माँ बाप का सेवा हम्म पैसा दे के किया जा सकता है? नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं उनके सर। हाथ उनके हाथ पैर दबा के 2 वक्त की रोटी खिला के किया जा सकता है? यस। नहीं। क्यों? हर सर माँ तन बाप मन, हर माँ मतलब तन बाप मन से, अगर तन मन से हम उनकी उनकी सेवा बीमारी में, करते हैं तो जी, और बीमारी शब्दों में भी का सेवा करा। कोई माँ, कोई पिता, वह आपके प्रेम का भूखा होता है, भूखे सो जाएगा, मंजूर है, लेकिन आपकी एक मीठी जुबान, एक मीठा सा प्यार उसको सारी तकलीफों को खत्म कर देगी। कोस कोस के सेवा तो नहीं करनी सही बात चाहिए। कही आपने सर। है, इसके अलावा कोई नहीं है, वो ऋण ही तो अब मान के चलिए हम अपने जहाँ पे हैं अपने पिताजी को पैसा भेज दिए, हमने अपने पिताजी को दवाई करने के लिए डॉक्टर भेज दिए, तो सेवा हुआ ये? पैसा आपने दिया, ऋण आपके ऊपर हावी है। आप तक एक इधर जाएगा तो इधर आपको देगा, नहीं बचिएगा। सर उनकी तकलीफ को फील करके उनकी सेवा करना ही सही है। अब ये कहिएगा कि ये 100% बकवास है, तो ये 100% बकवास जरूर हो सकता है, लेकिन हर माँ बाप का एक ही रहता है कि वो अपने बेटे का प्यार पा जाए, बस। इसके अलावा कुछ कोई तमन्ना नहीं रहती है माँ बाप को। 2 दिन भूखा रह जाएगा माँ बाप, आप खुद देख लीजिए अपने ऊपर। आपकी यदि ये 70 साल हो गई, 60 साल हो गई, और आपके बेटे का या बेटी का फोन आता है तो आपके दिल पे कितनी तसल्ली आती है। केवल वो आपको अपना हाल चाल बता दिया, आपने उसका हाल चाल जान लिया एक दूसरे का, फिर देखिए आपके अंदर क्या क्या खुशी मिलती है। आपको एकदम पैसा सही कह रहे सर। नहीं मिलती है, तो पैसे से कर दिए, तो हमने उनका पैसे हाथ से नहीं, दबा दिया, पूरे टाइम उनके से साथ ही नहीं रहे किया सब जा कुछ। सकता। वो मायने रखता है, वो उसके हिसाब से देखिए क्या है क्या नहीं है। अब ये मंगल और क्या क्या करते हैं, क्योंकि इसमें जितने लोग 98 लोग बैठे हैं ना, हमको छोड़ के 97 लोग, ये सभी 97 लोग मंगल से पीड़ित है।
हाँ सर सही है। बिल्कुल। जब इनकी पूरी हिस्ट्री निकालिएगा तो सबके भाई के, क्योंकि मंगल भाई का कारक है, तो शायद ही कोई होगा जिसके भाई के साथ वही प्रेमत्व जो क्लास 1 2 3 में था, बड़ा भाई बैग ले जा रहा है पीछे पीछे चल रहा है, शायद ही होगा। कड़वी है, हकीकत यही है। तो मंगल जब आपका बहुत बिगड़ैल हो जाए, आपको रोड पे लाने की स्थिति बनाता है मंगल, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने भाई के साथ पैचअप करिए। जितना ज्यादा पैचअप करेंगे उतनी जल्दी आप कर्ज से बाहर आएंगे। सर किसी की कुंडली में मंगल उचका है तो भी? सर कुंडली की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सारी चीजें जो है सामाजिक स्तर पे जो डायग्नोस बनाया जा सकता है उसके आधार पे हम बता रहे हैं। कुंडली में सर अगर भाई हो ही नहीं, सर अगर भाई हो ही नहीं, गुजर गया तो? अब आता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई नहीं होगा कि जो नहीं करता। और सभी ज्योतिषाचार्य महोदय एक ही बात बोलते हैं कि एक काम करो, हनुमान जी के श्री चरणों में चले जाओ, तुम्हारा कर्ज मुक्त हो जाएगा। बेचारा इंसान जाता है, हनुमान जी की पूरी सेवा करता है, लेकिन कर्ज जहां उतरना चाहिए था 2-4 लाख और चढ़ जाता है। गलत तो नहीं कहा है? गलत कहें तो कहिए। इतना जाप करा दो तुम्हारा कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा, इतनी पाठ करा दो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला है, आपको 2 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहला, मंगल भाई का कारक है, तो भाई के साथ सबसे पहले आप संबंध मधुर करिए, और उसके बाद से आप हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पड़ जाइए। आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इकलौते हनुमान जी के श्री चरणों में पड़ जाइएगा, भाई के साथ संबंध मधुर नहीं बनाइएगा, भाई से आप कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई भाई में कभी भी मतभेद नहीं होता है। मतभेद का कारण कौन है पूरी दुनिया पता है, बताने की हमको जरूरत नहीं है। तो जो पैदा किया है उससे दूरी बना लीजिए, अपने भाई से मतलब रख लीजिए, कहानी खत्म। भाई नहीं हो तो क्या करें सर? भाई नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं सर। सर अगर 3 भाई भाई, गुजर चुके हो तो? सर अगर भाई गुजर चुके हो तो? कोई बात नहीं, जब गुजर चुके हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वैसे सर पर भाई, बाकी फैमिली तो है ना, बाकी उनकी फैमिली पूरी है। बाकी भाई के बच्चे आपके बच्चे हो गए, वो संबंध स्थापित करिए। सर मंगल में रिश्तेदार भी तो आते हैं। मंगल स्पेशली भाई का कारक होता है, और सिर्फ भाई? हाँ, सारे जितने हैं, वैसे भाई का जो संबंध माना जाता है, जो पैतृक रूप से माना जाएगा, वह पहला माना जाएगा मामा का, पहला मामा का बेटा, वह आपका ब्लड के रिश्ते के कारण भाई है। बुआ का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, और आप सेल्फ, ये 3 भाई होते हैं। सर वो चाचा का लड़का? चाचा और ताऊ? सॉरी, मामा, पहला मामा, दूसरा बुआ, और तीसरा जो है चाचा। चाचा में कौन सा चाचा? बड़े पापा का लड़का नहीं, आपके पिताजी का सगा, जिस माँ के गर्भ से पिताजी जन्म लिए हैं, और उसी माँ के गर्भ से जो आपके छोटे पिताजी के छोटे भाई हैं, वो, ये स्पेशली यही मुख्य भाई होते हैं। सर और अगर स्टेप मदर से हो तो? नहीं, स्टेप मदर से नहीं। जो झगड़े का कारक बनता है, देखिएगा, मामा के लड़के से झगड़ा होगा, बुआ के लड़के से झगड़ा होगा, ताऊ के लड़के से झगड़ा होगा। ये 3 जो है, 3-4 जो है, इनसे सबसे ज्यादा कट्टरता बढ़ती है इंसान के अंदर। कट्टरता जो बढ़ती है, ये 3 से बढ़ती है, मामा, बुआ, ताऊ। सबके साथ ही संबंध अच्छा रखना होगा। सर इनके तीनों के साथ नहीं है, और छोटा भाई नहीं है, मतलब पिताजी के छोटे भाई नहीं है, तो खुद के भाई से झगड़ा हो तो क्या
तब भी ये कंडीशन बन रहा है ना, आपको मधुर करना है जी। लाख आप कर्जे में जितना तांडव करिएगा भाई के सर साथ उतना। कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भाई से अनबन भी इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अनबन रहती हो। भाई से नहीं है, भाभीियों से हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए बस सर। भाभी का नाम हम लेना नहीं चाह रहे थे, हमने तो केवल भाई से कहा था, क्योंकि आपको इशारा किए थे कि कारक कौन बनता है। जब तक भाई की शादी नहीं हुई रहती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तब तक भाइयों में बहुत अच्छे मधुर संबंध होते हैं। अब बेचारे की शादी हो जाती है, हम खुद हैं, हमारा भी भाई है, तो जब शादी हो जाती है तो मैडम अपना तो खेल खेलेंगी। उस चीज को इग्नोर करिए, भाई के साथ जो करना है वो कर लीजिए, चुपके से मत बताइए वाइफ को, कहानी खत्म। बताएंगे तो तांडव होगा, हम जान रहे हैं, तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हम अपना रिश्ता क्यों खराब करेंगे, अपने कर्ज क्यों डालेंगे। सर भाई भी तो ऐसा है ना, हर बात भाभी को बताते हैं, तो फिर क्या करें। हो जाने का, उसका भुक्तभोगी वो भोगेगा, हम्म। भोगना तो पड़ेगा। कर्जा में तो डूबेंगे आप, हाँ डूब रहे हैं वो भाई डूबेंगे।